नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो मैं सिर्फ 13 साल की थी जब मैंने पहली बार सिगरेट पिया। 13 साल की नहीं, सिगरेट नहीं, मैंने दरअसल बीड़ी पी थी पहली बार। तो हुआ ये था कि हमारा जो घर था, किराए का मकान, उसके घर के नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहाँ पर कुछ मिस्त्रियों ने, मजदूरों ने ना बीड़ी पी पी के छोटे छोटे टुकड़े फेंके हुए थे। तो अब दोपहर का टाइम, तो बच्चों को कहाँ नींद आती है, हमेशा चुल मची रहती है, क्या करें क्या करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करके देखें, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो रहती है बचपन में कि इससे क्या होता है लोगों को देख के। तो मैंने क्या किया, किचन से मैंने माचिस का डब्बा लाया और फिर नीचे जहाँ पर काम चल रहा था वहाँ का कोना पकड़ लिया, जहाँ पर बाथरूम बन रहा था वहाँ पर गई और एक बीड़ी सुलगाई। और जो बीड़ी मैंने अंदर खींची, मतलब अंदर तो ले लिया धुआं, उसके बाद कहाँ से निकला मेरे को भी नहीं पता। मेरे नाक और यहाँ इतनी जलन हुई, ऐसा लगा यहाँ पे मैंने सुलगा दी, यहाँ पे मैंने आग लगा दिया, इतनी आफत आई। तो पता है आधे घंटे तक मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि सांस भी नहीं आ रही थी, मतलब सांस लेने में भी जलन हो रही थी। उस दिन मुझे लगा छी यार, एक बेकार चीज़ है, अब से नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस तब था जब स्कूल में, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक ग्रुप हुआ करता था लड़कों का। तो वो हमेशा छुट्टी के बाद एक खोखे में जाकर ना सिगरेट पिया करते थे, मतलब सारा ग्रुप लड़कों का। तो उसी ग्रुप में एक लड़का था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जिसको मैं बड़ा अपना आइडल मानती थी। यार ये कितना कूल है, कितना अच्छा दिखता है, ये कितना मस्त दिखता है। तो वो भी सिगरेट पीता था। तो दोस्तों होता ये है ना कि लड़कियों को ना बड़ा सहेज के रखा होता है, बड़ा प्रोटेक्टेड रखा होता है, बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रखा होता है, और बच्चों को हमेशा उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है जो उन्होंने कभी किया नहीं होता, देखा नहीं होता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैंने घर पे कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत डिसिप्लिन थे, पापा कभी ऐसा करते नहीं थे। तो मेरे यार दोस्त करते थे तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगता था। मैं सोचती वाह यार ये कितने कूल है, ये कितने अलग है। तो मैं भी उस चीज़ का हिस्सा बनने के लिए उनके साथ रहने लग गई, उनके साथ ये सब चीज़ें सीखने लग गई। तो एक दिन क्या हुआ था, हमारे सारे दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, लड़का लड़कियां सब बैठे हुए थे, तो सब सिगरेट पी रहे थे। तो ऐसे ही राउंड करके आए, वो भी ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े 30 मार खान थे, बच्चे ही थे, सीख रहे थे। तो मैंने भी, सबको लगता था कि वीना तो बहुत कूल है, क्योंकि मैं प्रिटेंड ही ऐसा करती थी, मैं तो ये सब करती रहती हूँ, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, आई एम सो कूल। अच्छा ऐसे टाइप का मेरा एटीट्यूड हुआ करता था। सबको लगता था कि वीना तो बहुत कूल है, ये तो सब कुछ करती है। तो उस टाइम मैं पहली बार उनके साथ सिगरेट पीती थी। जब सिगरेट मेरे पास आया तो मैंने पहला कश तो खींच लिया लंबा सा, दिखाने के लिए कि मैं तो तुमसे ज़्यादा कूल हूँ। तो खींच तो लिया, अब धुआं कहाँ डालूँ मेरे को पता नहीं, तो मैंने घूट लिया जैसे पानी घूटता है ना। उसके बाद मेरी जो 12 बजे, मतलब ऐसा लगा कि हर कहीं से धुआं निकल गया, शरीर के हर छेद से धुआं निकल गया, बस नाक से और मुंह से ही नहीं निकल रहा। मतलब हालत ऐसी ख़राब हुई। उसके बाद मैं सीधा खांसते खांसते बाथरूम गई हूँ। दोस्तों बेइज्जती तो बहुत हुई। फिर धीरे धीरे मेरे उन्हीं दोस्तों ने मुझे सिखाया कि कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे मैंने सीखा, आज मैं रिंग्स भी बना लेती हूँ। वो उस टाइम की शिक्षा थी, बट अब मैं ये सब नहीं करती। शाबाश बेटा। और इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरी गलतियों से सीखें। तो जो मेरे दोस्त थे, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ना वो उन लोगों के नशे बढ़ते गए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं थी उनके साथ, मैं थी उनके साथ। मैं भी उनके जैसा करने लग गई, ना चाहते हुए भी पीयर प्रेशर में करना पड़ता था मुझे कि यार दोस्त नहीं है, अबे ट्राई कर। तो ये चीज़ें मुझे अब समझ आती है कि यार ये कितना टॉक्सिक होता है, जब आप ही के दोस्त आपको प्रोवोक करते हैं कि अबे ट्राई कर ले, पी मत, ट्राई तो कर ले एक बार, ट्राई। ये सबसे डेंजरस होता है। मम्मी आवाज कम करो। धीरे धीरे मेरे दोस्त आगे ऐसे ही बनते गए। मेरे ग्रुप में कोई एक ऐसा जेन्युइन दोस्त नहीं था जो मुझे अच्छी राह दिखाता। साले सब हरामी दोस्त थे मेरे, सब नशे करते थे। और सिर्फ सिगरेट दारू का नशा नहीं, गांजा, स्मैक, पता नहीं क्या क्या हाई लेवल के नशे करते थे। और कभी कभी मैं उनके साथ बैठती थी तो मुझे भी पीयर प्रेशर में थोड़ा बहुत कर ही लेती थी मैं भी। तो अब झूठ क्या बोलना है दोस्तों, पापा मेरी वीडियो देखेंगे तो बहुत कूटेंगे दोस्तों, पर मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप मेरी जैसी गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों मैं भी कभी कभार लगा लेती थी उनके साथ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें पता लगी कि यार मतलब अगर 4 दोस्त बैठे हैं तो दारू तो खुलती ही खुलती थी।
मतलब दारू सिगरेट ये बहुत ही आम है आजकल यार। कभी कभी मेरा मन नहीं करता था, बट दोस्त होते हैं ना यार, दोस्त नहीं तू मेरा, दोस्त नहीं भाई नहीं तू मेरा, अबे साले ट्राई कर, अबे फट्टू के औलाद, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के ना वो लोग ट्राई करवा देते थे। और फिर क्या, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपकी संगत की वजह से आपको सफ़र करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आप बिगड़ जाते हैं। तो इस नशे ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। अब एक किस्सा जो मुझे अभी तक नहीं भूलता है वो ये कि एक बार हम लोग हिमाचल गए थे घूमने के लिए। उस टाइम 18 क्रॉस हो गई थी मैं। तो जब हिमाचल कसौल से वापस आ रहे थे तो मेरा एक दोस्त था, वो एक नंबर का गंजेड़ी था। मतलब 24 घंटा उसको गांजा चाहिए, नहीं तो उसका खोपड़ी चलता नहीं था। तो वो बेवकूफ़ वहाँ से माल लेके आया। अब आप समझ सकते हो कौन सा माल लेके आया होगा। एकदम कड़क माल है। मेरे गंजेड़ी भाई समझ गए होंगे। तो वो वहाँ से पता नहीं कितने हज़ारों रुपए का माल लेके आया था। और मुझे पता था कि वो लेके आया, पर मुझे नहीं पता था कि भैया इतना लेके आया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो क्या हुआ, रास्ते में 2 बजे हम लोग वापस लौट के आ रहे थे। तो रास्ते में चेक पोस्ट तो था नहीं, पर कुछ पुलिस वहाँ पे खड़े हुए थे, पर जबकि वहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं था। और उन गधेड़ों ने भी रोक लिया गाड़ी, मतलब हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। तो उसने गाड़ी में कहीं छुपा के रखा हुआ था, मुझे नहीं पता था कहाँ छुपा के रखा है। हाँ, मुझे पता था कहाँ छुपा के रखा है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, रास्ते में पुलिस मिली और पुलिस ने फिर चेकिंग चालू कर दी। मतलब पुलिस तो, तुम यूपी की पुलिस जानते हो बात करने की तमीज़ में, वैसे ही बदतमीज़ी से उन्होंने गाड़ी रोकी और डंडे वंडे मारने लग गए गाड़ी पे। और फिर उसके भी एक लट बचा था, मुझे याद है। मैं तो लड़की थी, मैं तो बच गई थी। तो जब गाड़ी की चेकिंग हो रही थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी लिटरली सुसु निकल गई थी डर के मारे। जैसे बोलते हैं ना कि डर के मारे मूत भरी जाना, वो मेरे साथ हो गया था दोस्तों। उस दिन मुझे अपने माँ बाप की शक्ल याद आ गई थी कि मेरे पिताजी ने पता नहीं कितने 30 सालों तक फ़ौज में इतनी ईमानदारी से नौकरी करी, और मेरी माँ अपनी हाउसवाइफ बेचारी, उनको कैसा महसूस होगा जब ये सुनेंगे कि आपकी लड़की नशा करते हुए, नशा बांटते हुए पकड़ी गई। मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी लिटरली हालत ख़राब हो गई। फिर पुलिस ने एक जगह नहीं छोड़ी कि वो चेकिंग करते हैं। मेरा पाउच तक, मेरा मेकअप किट तक, मेरा हर एक छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने चेक करी। तो जैसे तैसे उनको, फिर हम लोग बच गए, शुक्र है भगवान। तो जैसे तैसे वो दिन था जब हम बच गए, और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं मौत को छू कर टक से वापस आई हूँ। फिर उस दिन मुझे, तो यार जैसे तैसे हम बच गए, उस दिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये नशा जो होता है ना, ये आपको कुछ भी करने में मजबूर कर देगा, कुछ भी। ये नहीं देखेगा आगे पीछे, आपका फ्यूचर, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, कुछ भी नहीं देखेगा। ये इतना मजबूर कर देता है आपको कि आप अपनी जान तो क्या, 100 लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हो। उस लड़के, अगर खुदा ना खासा ऐसा कभी होता कि हम पकड़े जाते तो क्या होता, मैं अभी आपके सामने नहीं बैठी होती, अभी मैं जेल से व्लॉग बना रही होती। तो अगर वो लड़का मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि भाई, मुझे पता है तू अभी भी नशे में ही होगा, मैं जानती हूँ भाई तू अभी भी नशे में होगा, पर बाहर निकल जा। तो वो टाइम था जब मुझे एहसास हुआ कि यार ये गलत है। मतलब इतनी भी मजबूरी नहीं है कि हम लोगों को ऐसी नौबत आए। मतलब उस दिन सच बता रही हूँ, मैं क्या फील कर रही थी मैं ही जानती हूँ। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि साक्षात विष्णु भगवान ने मुझे बचा दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो बाहर निकले, अपने माँ बाप से अलग है, अपनी फैमिली से अलग है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो नशे वाली चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत चीज़ों से दूर कर देगी। सबसे पहला, जब मेरे ऐसी संगत थी, जब मेरी ऐसी बुरी संगत थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले एक चीज़ हुई कि मैं फैमिली से बहुत दूर हो गई। मतलब मेरे लिए बस इतना था कि वो मेरे मम्मी पापा है और मैं उनकी बेटी हूँ, बस हमारे बीच कोई ऐसा सिर्फ नाम का रिश्ता था, पर कोई बॉन्डिंग नहीं थी। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नहीं। फैमिली से एकदम कट डाउन। दूसरी चीज़ कि आप इतने मतलबी हो जाते हैं, आप इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नशे और अपने बारे में ध्यान रहता है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी फैमिली है, आपके बारे में कोई अच्छा सोचता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा,
फीलिंगलेस इमोशंस आपके ख़त्म हो जाते हैं। आप प्यार नहीं कर सकते किसी से, किसी के लिए लॉयल नहीं रह सकते, और सबसे बड़ी बात, आप ज़िंदा ही मुर्दा हैं। तो ये बात हकीकत है कि जब भी आप ये सोचेंगे कि लेट्स ट्राई, पहली बात तो हमेशा एक माइंडसेट बना लो कि आपको हमेशा ज़िंदगी में कंट्रोल, लिमिटेशन जैसी चीज़ आनी चाहिए। अपने अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसे कैसे रेजिस्ट करें, उसकी लत कैसे ना लगाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ ट्राई मत करो, बस ऐसी रूखी सूखी सी ज़िंदगी जियो, नहीं, पर हर एक चीज़ को ना देख के, परख के, सीख के, कंट्रोल करके लीजिए। तो दोस्तों, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा वो ये कि हमेशा अच्छी संगत को चूज़ करें, उन लोगों से खासकर दूर रखें, उन लोगों से हमेशा दूर रखें जो नशे करते हो। नशा दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है, और यही मुझे ऐसा लगता है दुनिया की सबसे अच्छी प्लेजर फील कराता है। ये तब तक आपके लिए अच्छा है जब तक ये चीज़ आपके अंदर है। जैसे ये चीज़ें बाहर निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी दुनिया को फेस करने लायक नहीं होते। कभी भी कोई आपके दोस्त फोर्स करते हैं कि ले यार ट्राई कर ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई नहीं तू है मेरा, भाई नहीं है। जो लोग ऐसे बोलते हैं भाई नहीं तू मेरा, भाई नहीं तू मेरा, कोई किसी का नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए नशे जैसी चीज़ से तो खास दूर रखना। कभी भी ये सोच के मत पीना कि ये चीज़ें कूल होती है, घंटा कूल होती है, कुछ नहीं होता। कब आपको इस चीज़ की लत लग जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ से और ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो ये सब चीज़ें करते हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ भी ट्राई मत करना, हर चीज़ लाइफ में ट्राई करना, तजुर्बा लेना बहुत अच्छी बात है, पर किसी चीज़ की लत नहीं लगानी है आप लोगों को। और एक और बात, ये जो उम्र होती है ना, अगर इस उम्र में आप बिगड़ गए तो सुधरना बहुत मुश्किल होता है। अगर सुधर गए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, सॉर्टेड होगी, आपको पता होगा कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना कि ऐसे संगत में पढ़ने से अच्छा आप अकेले ही ठीक है, इंट्रोवर्ट रहो तो ठीक है, बट ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो ये नशे करते हैं, गांजा करते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, आप लोगों को एक और बात बताऊं, मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे ना जो हमेशा गेट टुगेदर करते थे, मतलब फ़ोन कर करके बोलते थे आज मिलते हैं, आज शाम को प्लान बनाते हैं, बट वो हमेशा सिर्फ दारू नशे के लिए ही मिलते थे। अब ऐसे मिलने का क्या फ़ायदा, साला रात भर नशे कर रहे हो और सुबह पता नहीं है तू कौन है, ए भाई तू कौन है, तू कब आया। मतलब ऐसे मैंने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया है। तो दोस्तों, बहुत डेंजरस है ये नशा। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कि कभी भी लाइफ में अगर कोई बोले कि भाई नहीं तू मेरा, ट्राई कर ले। अब फट्टू ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, नहीं करना है भाई, हम फट्टू ही ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कहती हूँ कि कभी भी ऐसी संगत मत बनाओ जो नशे करती हो, क्योंकि नशे से हर चीज़ जुड़ी है। नशा इंसान को इतना खूंखार बना देता है, उसको इंसान रखता ही नहीं है। तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी जीने का, ऐसी दुनिया में ज़िंदगी जीने का जहाँ पर सिर्फ आप ही अपने आइडल हो और कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करे। नशा करने वालों की कोई इज़्ज़त नहीं होती, ये बात तो समझ लो। तो जो लोग सोचते हैं कि हम तो पूरा बॉटल ही गट तक जाते हैं और हमको कुछ नहीं होता, तो तुम छूती हो। एक नशा इंसान को खराब कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। नशा सबसे बुरा है। इंसान जो नशा कर रहा है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि नशे की लत में ना बच्चों को देख रहा, ना माँ बाप को देख रहा, ना बहन भैयों को देख रहा, किसी को नहीं देख रहा वो। हाँ, नशा सबसे ज़्यादा जितना कमा रहा है, चोरी कर रहा, चकारी कर रहा, कुछ बुरे काम कर रहा है, और उसमें दारू में, ऐब में, स्मैक में, सब चीज़ में इनमें लगे पड़े हैं। कभी आप ऐसे चंगुल में फंसे हो? आज ही फंसे हैं। आपको भी इस चीज़ का हुआ था आज चस्का? मैंने 20 साल दारू पी है। अच्छा, फिर कैसे छोड़ा अंकल आपने? बच्चों की का मोह देख के, कि बच्चों को देखा कि बच्चों ने ला के हमें देनी शुरू कर दी। ओहो। और मैंने कहा हाई ये हमको दे रहे हैं, कल को ये पिएंगे, तो इसलिए इसको त्याग दो।